तो दोस्तों, हवन के धुएँ से ना ये जो हमारे फेफड़े होते हैं और हार्ट जो होता है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। कहने के लिए लोग बाग कह देते हैं इस बात को कि हवन करने से प्रदूषण होता है और हमारे फेफड़े खराब होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर प्रदूषण जम जाता है, नासिका के अंदर, कानों के अंदर, आँखों के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यज्ञ का थोड़ा-सा ज्ञान विज्ञान अगर हमको पता होता ना, तो हवन के बारे में ऐसे कमेंट करने से पहले सोचते। नहीं तो वो ऋषि महान थे जिन्होंने इन चीज़ों का वर्णन किया था, क्या वो उनको ऐसा लगता है कि वो मूर्ख थे? क्या वो किसी बात को समाज के कल्याण के लिए जब कहते थे तो क्या लगता है कि उनका वो अहित करना चाहते हो? अगर ऐसा होता तो आजकल हम देखते हैं कि लोग बाग इतना धूम्रपान करते हैं, नशीले पदार्थ खाते हैं, उनके जो लंग्स है, फेफड़े हो मतलब कि बुढ़ापे तक जाकर के खराब होते हैं, किसी-किसी के जवान अवस्था में खराब होते हैं। तो यज्ञ तो इतना पवित्र कार्य है, इसके करने से कैसे हमारे फेफड़े और हमारा हार्ट और हमको बीमारियाँ हो सकती है, कैसे जाकर के हमारे हार्ट के अंदर जम सकता है? ऐसा नहीं है, बल्कि यज्ञ के अंदर जो गैसें निकलती है, घृत आदि का जो उसके अंदर दहन किया जाता है, लकड़ियाँ होती है, घृत होता है, सामग्री होती है और दूसरे है मंत्रों के माध्यम से उसको इतना ज़्यादा शुद्ध कर दिया जाता है कि उसके अंदर तो कोई संभावना हो ही नहीं सकती कि हमारे फेफड़े और हार्ट खराब हो जाए, हमारा शरीर खराब हो जाए। बल्कि आजकल तो क्या है, हवन को एक चिकित्सा के रूप में देखा जाने लगा है, यानी कि हवन के बारे में बताया जाता है कि हवन करने से हमारे क्लेश आदि तो दूर होते ही होते, शरीर के अंदर से जो भी अज्ञात बीमारियां है वो नष्ट हो जाती है, अनिष्ट हमारे नष्ट होने लगते हैं। तो कोई कहे चाहे कुछ भी कैसे, लेकिन अगर हम अपने पूर्वजों के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर, यानी कि हम अपनी वैदिक परंपरा के ऊपर अगर विश्वास रखते हैं तो हम कभी भी इन विचारों के बारे में सोचेंगे तक भी नहीं, यानी कि ऐसा है। लेकिन कहने वालों का तो भाई किस का मुंह पकड़ा जा सकता है। लेकिन भाई देखो, हमारा तो एक्सपीरियंस यही है कि तो हम तो कम से कम 3-4 सालों से ये कर रहे हैं। अगर फेफड़े खराब होने होते, हार्ट खराब होना होता तो सबसे पहले हमारा हार्ट खराब हो जाता, यानी कि मैं बोलता ही कहाँ से हो। तो मुझे गले के अंदर या फिर आंखों के अंदर, कानों के अंदर, बालों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हमारे शरीर के अंदर जम जाती है ना, जो हमारे लिए मतलब ये हानिकारक। अब मान लीजिए साइकिल का टायर कोई जलाने लगे तो बेचारे का हार्ट अटैक हो सकता है, ये बात तो भाई मानने की। उसके अंदर से इतनी गंदी स्मेल्स निकलती है, यानी कि गंदी गैसें निकलती है। अब आपको पता ही है, एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारा वायुमंडल होता है उसके कई भाग होते हैं, शोभ मंडल, क्षमता मंडल, बहुत सारी उसके अंदर भाग होते हैं। तो उनके अंदर हर प्रकार की गैसें हैं, लेकिन जहाँ यज्ञ होता है वहाँ ना अच्छी प्रकार की गैसें ही उत्पन्न होती है। ये सिर्फ कहने के लिए ही है कि भाई यज्ञ से प्रदूषण होता है। यज्ञ से ना तो कोई प्रदूषण होता, ना कोई बीमारियां होती है, बल्कि इसका विपरीत है। अभी मैंने जो पिछला वाला वीडियो बनाया था ना, एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेने होमियत, यानी कि जिन जिन रोगों के विधान के लिए आयुर्वेद में जो औषधियाँ लिखी है, यानी कि जो उसके रूप में होती है ना, जैसे कि भूसे आदि के रूप में होती है, थोड़ी सी जैसे कि छाल के रूप में होती है, पत्तों के रूप में होती है, जड़ों के रूप में होती है, तो कोई काढ़े के रूप में प्रयोग किया जाती है। उसी प्रकार से अग्नि के अंदर भी एक भेदक शक्ति होती है, मैंने बताया भी था, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा हुआ है। तो उस भेदक शक्ति के माध्यम से उनके जो कंपोनेंट होते हैं परमाणु में, यानी कि टुकड़ों में बिखर जाते हैं और हमारे बॉडी को, यानी कि हमारे शरीर को लगते हैं, जिससे हमारे शरीर को फायदा होता ही होता है। ये सिर्फ कहने के लिए ही बातें हैं, इसलिए ना तो कोई हार्ट खराब होता, ना किसी को सर में दर्द होता, ना किसी की आंख दुखती, ना किसी का कान दुखता, बल्कि शरीर के अंदर से पानी की वो गति और बढ़ा देता है। ये जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में पानी की गति वो बढ़ा देता है, और जितना शरीर के अंदर से दूषित पानी, यानी कि जो वाटर है, यानी कि वो निकल जाएगा, तो हमारा शरीर तो वैसे स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी घबराए नहीं। यज्ञ से ना ही फेफड़े खराब होंगे, ना ही आपका हार्ट खराब होगा, ना ही आपका गला खराब होगा, ना आपके हाथ ना पैर, कुछ भी खराब नहीं होगा, बल्कि इसका विपरीत कर दो, ये सारी चीजें ठीक होगी। यानी कि यज्ञ से हार्ट ठीक होगा अगर आपने उसके अंदर सामग्री जो प्रयोग की है अग्नि के अंदर, क्योंकि अग्निर्वै देवानां मुख, यानी कि अग्नि जो होती है वो देवताओं का मुख होती है। अगर उस अग्नि के अंदर हम थोड़ी सी भी चीजें डालते हैं तो कई गुना होकर के अग्नि हमको देते हैं, क्योंकि अग्नि तो एक प्रकार का देव है, उसका तो स्वभाव वही देता है, जो कई गुना करके दे देते। घी डालोगे तो आपको भी कई गुना करके दे देंगे, मतलब जो जो उसके अंदर डाला जाता है। इसलिए छोटी सी बात ये भी कि प्लास्टिक का दहन ना करे, पन्नियों का दहन ना करे, कागज, कुछ ऐसे कूड़ा गंदी जिनसे गंदी स्मेल निकलती है, उन चीज़ों का दहन ना करे, ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। और यज्ञ के माध्यम से तो पर्यावरण का तो सुंदर स्वरूप बन जाता है, उसकी राख, उसका तो मतलब एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने हार्ट को, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई धुएं से हमारे बच्चों का या फिर हमारे परिवार का हार्ट खराब हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरे फेफड़ों को अगर मैं टेस्ट कराने लगूँ ना, तो मेरे फेफड़े बहुत अच्छे मिलेंगे, यानी कि प्राणायाम करते समय भी और दूसरे काम करते समय भी फेफड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए उसके अंदर अगर इतना धुआं गंदा निकलता तो काम यज्ञ में बैठ पाते, ऐसा नहीं है, बल्कि पर्यावरण की शुद्धि होती है। लोग वह कहने के लिए तो कह ही देते हैं, लेकिन हमारा मत तो वही यही है कि यज्ञ करने से पर्यावरण का नुकसान नहीं होता, बल्कि पर्यावरण का उपकार होता है।
बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भाई ये होता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हार्ट भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आपकी बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी, बुद्धि के अंदर बहुत अच्छे-अच्छे विचार आएँगे। हार्ट तो बहुत दूर की बात है, स्वास्थ्य लाभ तो बहुत दूर की बात है, आपको आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा। इसलिए जो लोग कहने वाले हैं, जो कमेंट करने वाले हैं, शायद उनको यज्ञ का विज्ञान नहीं पता। यज्ञ के विज्ञान के बारे में थोड़ा-सा वो जानकारी प्राप्त कर ले, फिर यज्ञ के ऊपर कमेंट करना, यानी कि यज्ञ के बारे में बोलना। क्योंकि यज्ञ एक मतलब कि ऋषियों की देन है, यानी कि उनकी परंपरा रही है सुबह उठ करके प्रतिदिन अपने शौच आदि से निवृत्त होकर के यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके ही पूरे दिन के कार्य किया करते थे। यानी कि भोजन भी उनके शरीर के अंदर तब जाया करता था जब वो एक यज्ञ को अच्छी तरह से स्थापित कर लेते थे। और यज्ञों में भी 5 प्रकार के यज्ञ, 5 महायज्ञों का भारत के अंदर तो विधान है। तो एक अग्निहोत्र से कहाँ प्रदूषण होता है? लकड़ियाँ पीपल की देख लो, उसके अंदर ढाक की यूज होती है, शमी की यूज होती है, बेल की यूज होती है। अगर मान लीजिए उनके दहन करने से अगर प्रदूषण होने लगा, हाँ कुछ लकड़ियाँ हैं जिनके दहन करने से प्रदूषण होता है, उन लकड़ियों का दहन नहीं करना चाहिए जिनके अंदर भाई ज़्यादा कार्बन निकलता है। लेकिन जो हवन के अंदर जो लकड़ियाँ यूज़ की जाती है उनके अंदर तो कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका हार्ट बिल्कुल स्वस्थ रहेगा अगर आप घी से यज्ञ करोगे। बल्कि हार्ट पेशेंट अगर घी से यज्ञ करते तो उनके हार्ट में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। वैसे तो हजम नहीं कर सकते, अगर यज्ञ के माध्यम से वो करके उस चीज़ को हजम कर लेते हैं तो उसमें किसी प्रकार का आपके लिए कोई भी नुकसान नहीं है। इसलिए ज़्यादा ही अफवाहों के अंदर ना फंसे। अगर आप अपने घर के अंदर प्रतिदिन नहीं, अगर सप्ताह में, 2 सप्ताह में, महीने में अगर 1 दिन भी आपने यज्ञ कराया तो 1 महीने तक उसका लगभग प्रभाव रहता है, 1 किलोमीटर तक उसका प्रभाव जाता है। अच्छा, ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल रहा, एक्सपेरिमेंट करके, विद एक्सपेरिमेंट करके फिर इन बातों को बताते हैं, सर्च करते हैं, इनकी रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो चीज़ें हमको पता लगती है हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर ले। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यज्ञ करने से आपका हार्ट, आपके फेफड़े, आपका हाथ पैर, जो भी पेट है, जो भी हमारा शरीर के अंग होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी ऐसी कोई अगर भाई आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जितना हमको सामग्री औषधियों के बारे में पता है हम आपको बता करके सूचित कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक कोई टॉपिक अच्छा सा मिलेगा फिर मैं नई वीडियो प्रतिदिन या दिन में 1-2 बार जब तक बना देते हैं, तब तक के लिए चलो मिलेंगे, बाय। धन्यवाद।